Hello students, I hope you are well and doing well. In this lecture, we will discuss CBSE sample paper 2023 basic mathematics of class 10th. So let's start. So we have first question. If two positive integers a and b written as, so we have a is a x cube y square and b x y3. So as we know, to find the s here, we will take the minimum power of x. As we know, the power of x, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं पावर x की जो है वो 1 है, यहाँ 3 है, तो हम जो कम होता है वो लेते हैं। यहाँ पे दोनों में x की पावर 1 कम है। फिर इसी तरीके से y की पावर 3 और y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 को लिया जाता है। तो ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर, यानी इस तरीके से हमारा एस है एक्स वाई स्क्वायर। LCM of smallest two-digit composite number. So two-digit composite number smallest is 10. Smallest composite number ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। एंड smallest composite number जो है वो 4 है। तो हमें क्या निकालना है इन दोनों के बीच में LCM? तो हम 10 का फैक्टर करेंगे। सो 10 जैसे कि हमें पता है 10 होता है 2 इंटू प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 और 4 का होता है 2 इंटू 2। तो इसे देखेंगे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 0 है, यानी कि हमें क्या निकालना है एलसीएम में हाईएस्ट पावर दी जाती है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 की पावर 2 आ चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 5 की पावर 1 है। इस तरीके से ये हो गया 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20, यानी एलसीएम का स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर हमारा 10 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। नाउ नेक्स्ट, इफ x इज वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k क्या है? एक जीरो मतलब कि रूट है उसका, तो अगर रूट है उसको फिल करने में क्या करेगा? उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x को हम रिप्लेस कर देंगे 3 से और यहाँ से जो k की वैल्यू निकलेगी वो हमें बतानी है। सेटिस्फाई क्यों करेगा? क्योंकि ये इसका रूट है, अगर ये रूट है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो लेट्स सी कैसे होगा। तो यहाँ पर आ गया जैसे कि ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 3 स्क्वायर। सो यहाँ पे भर देंगे 3 स्क्वायर 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। इट मीन ये है 9 और ये जगह 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 3 इक्वल टू 6k, यानी कि k की वैल्यू जो आएगी 3/6 यानी 1/2। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? 1/2 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ग्राफिकली समझे तो ज़्यादा बेटर है। ग्राफिकली कैसे देखते हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी वो बन रही है मैनी सोल्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी दो लाइनों को सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास इस तरह के बनता है नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट में सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन और 1 सोल्यूशन, यानी 1 सोल्यूशन तो 3 कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लो हमारा ये एक्स एक्सेस है जिसे कि हम बोलते हैं y इक्वल टू 0 और ये हमारा है y एक्सिस जो कि x इक्वल टू 0 और हमें दिया गया y इक्वल टू 0 यानी कि एक ये लाइन दी है, फिर दिया y इक्वल टू -1। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 ऐसे चलते हुए लास्ट में कहीं पे आएगा यहाँ पे y इक्वल टू -7। अब जब आप इन्हें देखेंगे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो कहीं पे भी मीट नहीं कर रहे हैं। तो जब कहीं पे भी मीट नहीं करते हैं पैरेलल लाइन, तो इस केस में जितनी बार जो लाइनें मीट करती हैं उतने उसके सोल्यूशन होते हैं। इस केस में कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। ठीक, 0.0 नॉट डिफाइंड। अच्छा, वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो जैसे कि हमें पता है अगर इक्वल रूट्स की बात आती है तो ये कैसे होता है? d इक्वल टू 0। d किसको कहते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac को d बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ये वाला कोफिशिएंट होता है इसे a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट, और b वैसे एक्चुअली ये कैसे लिखा रहता है? ये लिखा था a x स्क्वायर b x प्लस c करके। तो यानी जो x के आगे लगा था उसे a
एक्स स्क्वायर के, और जो एक्स के कोफिशिएंट होता है बी और सी। तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे बी स्क्वायर मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब यहाँ पर 2 और सी कितना के। इस तरीके से आ गया के 8k इक्वल टू 0। सो आप क्या करेंगे, k कॉमन लेंगे, k माइनस 8 इक्वल टू 0। इस तरीके से k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8। सो इसका आंसर क्या आ गया 0,8, क्योंकि यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अगर k कहीं यहाँ पे होता तो फिर एक को कैंसिल कर देते जो कि 0 हो। ऐसा क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। सपोज अगर k यहाँ पे भी होता तो फिर लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज के यूनिट। इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,5। तो जैसे कि हमें बताया ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 3,5 कहा गया, तो जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे x3 1 2 3, तो कहीं यहाँ पे 3 होगा, और y5 यानी 1 2 3 4 और 5। तो जब आप सामने आएंगे यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से बनेगा 3,5। ठीक है, तो 3, अगर 5 बनेगा, उसने बोला है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,5। तो 3,5 का डिस्टेंस किस जगह से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो हमें देखना पड़ेगा कितने यूनिट हम ऊपर को चले, एक्सिस से। तो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। तो हम चलें 5 यूनिट, तो इसलिए इसका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 5। तो हमने इसमें ये सीखा कि अगर हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना हो किसी चीज़ का, ठीक है, इसमें बोला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस के यूनिट देन के इक्वल टू, ठीक है। तो क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला है। तो हमें इतनी यूनिट चलना पड़ा, यानी हमें y की वैल्यू बतानी, यानी ऑर्डिनेट बताना है। कब? जब x की दूरी बतानी। अगर यही चीज़ हमें बोल दे कि y से कितनी दूरी है, तो y हम चले 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, क्योंकि x 3 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट चला है। तो अगर y से डिस्टेंस बोलता तो हम 3 बोलते हैं, और x से। तो इससे हमने ये सीखा, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस बोले तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बताएंगे। अगर y एक्सिस से बोले तो हम क्या बताएंगे, अब सीसा बताएंगे। अब ये वाली चीज़ समझते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC हमारे पास ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, ABC दिया हुआ है इस तरीके से, और हमारे पास ये रेशियो दिया है किस तरीके से, AB अपॉन QR और BC अपॉन PR एंड देन CA अपॉन PQ। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है A, और हमें सिमिलर की बात करनी है। तो देखिए एक यहाँ पे है A और एक यहाँ पे है। तो नीचे देखिए ऊपर A है, नीचे भी यहाँ भी A है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के पास कॉमन Q है, तो Q है। तो यानी यहाँ पे जब A है तो यहाँ पे भी A है, यहाँ Q है, तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, Q आएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे B है तो B यहाँ पे भी है, तो B के साथ यहाँ पे R आ रहा है, तो यहाँ पे भी R आएगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या आएगा, B के जगह पे R आएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे C है, C की जगह है P आ रहा है, तो यहाँ C आ रहा है, तो यहाँ पे भी P आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, P। तो इस तरीके से ये हुआ। अब हम इसमें से ढूंढना है कि कौन सा होगा। देखिए जब हम P की बात कर रहे हैं, यहाँ पे P है, तो P की जगह पे यहाँ पे C आ रहा है, तो ऑब्वियसली C आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जब B है, सॉरी यहाँ पे अगर P की बात, ये Q है, तो हमारे Q यहाँ पे है, तो Q की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो क्या Q की जगह A आ रहा है, यस A आ रहा है। फिर C, सॉरी उसके बाद R आ रहा है, तो यहाँ पे R की जगह B आ रहा है, तो हमारा B आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी के साथ हमारा मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाले, कॉरेस्पॉन्डिंग उसके पॉइंट्स निकालने, या आप साइड्स कह सकते हैं, वो हमने निकाले और ट्राइंगल ऑब्जर्व किया कि कौन सा वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिमिलर क्राइटेरियन। हमें ये बताना है कि सिमिलैरिटीज़ के लिए कौन यूज़ नहीं होता है।
तो ऑब्वियसली है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड जो है वो यूज़ होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, जबकि यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ की बात की है। तो ट्रिपल ए भी सिमिलैरिटीज़ करता है, साइड एंगल साइड भी करता है और ट्रिपल ए भी करता है, बट RHS नहीं करता है। इन द फिगर TP TQR टू टेंजेंट टू ए सर्कल, यहाँ पे दिए गए दो टेंजेंट है और हमें पता है ये 90 बनाता है, ये 90 बनाता है, तो टोटल सम 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का। और दूसरा हम ये भी जानते हैं कि जो ऑपोजिट एंगल ये और ये इनका सम 180 एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे एंगल T इक्वल टू 180 डिग्री, तो ऐसा होगा तो एंगल T इक्वल टू 180 माइनस 110 और एंगल जो T आएगा वो आ जाएगा 70। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आएगा 70, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस दिया हुआ है, तो हम एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये ट्राइंगल है और यहाँ पे हम A लिख लेंगे, मान लो यहाँ पे B है 90 डिग्री वाला C, तो यहाँ पे 90। अब हमें पता है कॉस क्या होता है, कॉस A वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कहाँ पे होता है, जहाँ पे थीटा है, थीटा A है क्योंकि यहाँ पे A की बात की गई है, तो ये बेस आ गया हमारा और ये हाइपोटेनस आ गया। बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे 3 होगा। तो हमें क्या बताना है, हमें tan A बताना है। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब ये है कि आप जब पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हमें क्या चाहिए, tan चाहिए। tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस केस में परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 3/4 आएगा। इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए शैडो, अगर कोई टावर है और उसकी जो हाइट है ये वाली, ये इसकी शेडो के इक्वल है, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, यानी इस वाले को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो हमारे ये दोनों गिवन है, तो आप क्या करेंगे, इस केस में परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है, तो यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर यानी थीटा ले लीजिए h/h, इससे कैंसिल किया तो tan थीटा जो है वो कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें ये सोचना है कि थीटा ऐसा क्या भरें कि 1 आ जाए। तो हमें पता है कि जब 45 भरेंगे थीटा तो ये 1 देगा, तो इसीलिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 45 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यानी कि हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर और देयर पैरामीटर इन द रेशियो। देखते हैं कि इसका कैसे आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है, सर्कल की बात पहले हो रही है तो ऊपर सर्कल रखेंगे, सर्कल होता है 2 पाई r अपॉन और साइड यानी कि 4 और रेडियस के इक्वल बोला गया है, तो यहाँ पे ये r आ जाएगा, तो इससे से कैंसिल किया, ये आ गया 1/2 पाई यानी π/2, तो हमारा ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है, तो जिसकी बात पहले की गई है उसी को आगे लेंगे। जैसे यहाँ बोला था रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो, तो सर्कल की बात पहले की तो ऊपर सर्कल रखेंगे और नीचे और स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज, सो हमें पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला था πr² और ये दिया है 154 यानी 22/7 लेंगे, क्योंकि जब भी पाई की वैल्यू ना दी हो तो हम क्या लेते हैं 22/7। सो r² 154 इंटू 7/22 यानी कि 7 टाइम कैंसिल होता है, तो r² इक्वल टू 7², तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो r कितना आ गया 7। लेट मी चेक, दिस वन इज हाँ 7, so our answer is 7. Radius of a circle is 7. Now when a dice is thrown once, the probability of getting even number less than 4, even number less than 4, that's
बात करते हैं। देखो क्या हो रहा है, डाइस मतलब लूडो खेलते हैं, उसके डाइस की जो गोटी है वो है, और थ्रोन वंस एक ही बार फेंकनी, और लेस देन 1 होना चाहिए क्या, इवन नंबर, लेस देन 4 होना चाहिए इवन नंबर। तो हमें पता है लेस देन नंबर है 1 2 3, लेस देन 4 ये 3 नंबर है, बट इसमें से भी इवन चूज करना है, तो इवन 2 है। तो कितने नंबर है इवन वाले, 1, और टोटल आउटकम, टोटल आउटकम मतलब क्या क्या आने के चांसेस है, 1 2 3 4 5 और 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो 6 आउटकम। तो जैसे कि हम जानते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, बोलता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब ये होता है कि मोड वाली क्लास, और मोड हमें पता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो हमारा यहाँ पे है 20, ठीक है, यानी कि मॉडल क्लास ही होगा। तो हमें इसमें क्या बताना है, लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट कहलाता है, ये अपर, तो इस केस में क्या आएगा 15 क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आ जाएगा। ठीक है, मॉडल मतलब मोड, और मोड माने मैक्सिमम, और मैक्सिमम आने पे हम इसको चूज करते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड इन ए फॉर्म ऑफ होल्डर सिलेंडर। हमने क्या किया, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट थी, उसको हमने रोल कर दिया, और रोल बना के क्या सिलेंडर। सपोज हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है इस तरीके से, और इसकी हाइट 40 है, और इस साइड को 22 है। तो आपने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट करके एक सिलेंडर क्रिएट कर दिया, इस तरीके से सिलेंडर क्रिएट किया। तो जो हाइट है ये तो 40 है, बट जो ये वाला सरकमफ्रेंस है 2πr, वो 22 2πr में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको रेडियस बताना है, तो आपने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। कैसे, ये लिखा हुआ है 2πr22, यानी ये लिखा हुआ है 22/7r 22 से 22 कैंसिल, सो जो r आएगा वो आ जाएगा 7/2 यानी 3.5। सो हमारा ऑप्शन होगा ए। ठीक है, सो नेक्स्ट है, बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और हमें निकालना है मीडियन क्लास। यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का मतलब होता है मिड में, तो आप एक तो मिड में ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये लिया और ये लिया, तो इनके मिड में क्या आ गया 15, इसका मीडियन क्लास यानी क्या आ गया 12 से 18 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, ये आपने लिखा 12, इसमें ऐड कर दिया, ये आ गया 22, इसमें ये ऐड कर दिया, ये आ गया 30, और दिस वन इज 22 and 37, okay, 37 and this one is 45 and 56, clear। so now अब क्या करेंगे, 56 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना है 28। तो हमें ऐसा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आसपास है उससे ज़्यादा बड़ा देखना, तो ये 37 जो कि हमारा वही फिर से आ रहा है 12 से 18। नेक्स्ट कहता है पॉइंट 024 लाई ऑन वाई एक्सिस। कहता है जो पॉइंट है 04 वो लाई करता है वाई एक्सिस पे, तो ऑब्वियसली बात है वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0 होता है, तो सही बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। दूसरा कहता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स एक्सिस 0, तो ठीक है दोनों। तो बोला बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही है, ए आ जाएगा। उसके बाद बोलता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150। बोलता है एचसीएफ है दो नंबर का, जैसे कि हमें पहले एक रूल पता वो होना चाहिए, रिलेशन एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी ध्यान रखें, प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 2 नंबर्स आएगा, ऐसा ना हो कि 3 में आप लगाने लगे। तो एलसीएम, एचसीएफ बोला उसने, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5, देयर प्रोडक्ट, तो एलसीएम ऐसे छोड़ देंगे, और प्रोडक्ट उसने बोला है 150, और इनका एलसीएम आएगा बोला 40, और जो कि कितना आ रहा है 150 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो पहला ये तो गलत हो चुका है,
क्योंकि यहाँ पे 40 बोला और 30 आ रहा है। दूसरी चीज़ बोलता है फॉर एनी पॉजिटिव HCF इंटू एलसीएम, जो कि हम पहले लगा चुके हैं, एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो रीजन सही है, असर्शन क्या है, गलत है। तो देखते हैं बोथ रीजन आर ट्रू, नॉट, असर्शन इज ट्रू, नॉट, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो हमारे इसमें क्या आएगा, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इसका रिमेनिंग जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। टिल नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।